बहुत पुराने समय की बात है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहां पहुंचे और महात्मा बुद्ध से पूछा, हे महात्मा बुद्ध, जब से मैं आपका शिष्य बना हूं, सभी मेरी शांति का फायदा उठाते हैं, लेकिन पहले सब मुझसे डरते थे क्योंकि मैं किसी को भी मौत की सजा देने से पहले ज्यादा सोचता नहीं था। लेकिन मैं जब से आपकी शरण में आया हूँ, मेरा किसी को दंड देने का मन नहीं रहा। मैं शांत रहता हूँ, जिसका कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं। इन सब के कारण मुझे मेरे देश के शासन में समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कृपया मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। राजा की ये सब बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसके लिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक पेड़ के नीचे एक बिल था, जिसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक सांप रहता था। पेड़ गांव के पास में ही था। जरा सी बात पर भी सांप लोगों पर हमला कर देता। उसके काटने से कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। सांप के डर से लोगों ने उस पेड़ के पास में जाना ही छोड़ दिया। एक दिन एक साधु घर से गुजर रहा था। उसने उस पेड़ के नीचे कुछ देर ध्यान करने की सोची। कुछ गांव वालों ने साधु को समझाया और सांप के बारे में चेतावनी भी दी, लेकिन साधु पर उसका कोई असर नहीं हुआ। साधु फिर भी उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। जैसे ही साधु ध्यान करने लगा तो बिल में बैठा सांप गुस्से से फुकारता हुआ बाहर निकला और काटने को बिल्कुल तैयार हो गया। साधु ने सांप की आंखों में देखकर एक मंत्र का जाप किया। उस मंत्र के जाप से सांप साधु से बात करने लगा। सांप ने साधु से कहा, अरे साधु, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम नहीं जानते यहाँ आने की हिम्मत कोई भी नहीं करता है? साधु ने बड़े आराम से कहा, अरे मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मुझे मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है। वास्तव में डरते तो तुम हो कि कोई तुम्हें मार न दे। साधु की यह बात सुनकर सांप बहुत हैरान हुआ। वह साधु के चरणों से लिपट गया और बोला, हे प्रभु, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने आज तक जितनों को भी काटा, अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया। कुछ देर बाद साधु वहां से चला गया। साधु की बातों से सांप बहुत प्रभावित हुआ। उसने उस दिन के बाद काटना बिल्कुल बंद कर दिया। एक दिन वही साधु उसी गांव में फिर से आया और उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। तभी उसकी नज़र उसी सांप के ऊपर पड़ी। साधु ने उसे घायल अवस्था में देखा। साधु ने सांप से पूछा, अरे मित्र, तुम्हारी इतनी बुरी स्थिति कैसे हुई? आपको किसने घायल किया? सांप ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपके कहने से मैंने क्रोध को तो छोड़ दिया और दूसरों को काटना भी छोड़ दिया, शांति का मार्ग भी अपना लिया। तब से लोग मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। अब मुझसे कोई नहीं डरता। लोग आते हैं और मुझे पत्थर मारकर चले जाते हैं। मेरा जीवन अब बहुत कठिन हो गया है प्रभु। सांप की बातों को सुनकर साधु ने कहा, हे प्रिय मित्र, लगता है तुमने मेरे उपदेशों का गलत अर्थ निकाल लिया है। मैंने तुमसे कहा था, बिना वजह दूसरों को मत काटो, लेकिन अपनी आत्मरक्षा में फुकारने से मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया था। यह कहानी सुनाने के बाद महात्मा बुद्ध ने राजा अजातशत्रु से पूछा, हे राजन, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? क्या तुम भी मेरे उपदेशों को गलत अर्थ में ले रहे थे? मैंने तुमसे कहा था क्रोध को छोड़ दो, लेकिन कर्तव्यों को छोड़ने को कभी नहीं कहा। आपको सख्त होकर अपने राज्य में न्याय कायम करना चाहिए ताकि राज्य के लोग शांति से रह सके। इसीलिए आपको अंदर से साधु और बाहर से एक राजा की तरह व्यवहार करना होगा। दोस्तों, अक्सर हम अपने आसपास की दुनिया में देखें तो पाएंगे कि अक्सर अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लोग अक्सर सभ्य लोगों की शालीनता का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी सीमा में रखने के लिए आपको परिस्थिति के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए।